ओम शांति। आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 22/10/1981 की वाणी। आज का मुख्य टाइटल ही है सदा दाता के बच्चे दाता बनो, क्योंकि बाबा हम सब बच्चों को मास्टर दाता कृपालु दयालु बनाना चाहता है और वो चाहता है कि आप सभी बच्चे भी सब पर दया करो, कृपा करो, बांटो, क्योंकि जितना आप बांटेंगे देंगे उससे उतना आपका भी भला होता है। तो कैसे हम सभी धर्म के कार्य पर निकले हुए धर्मात्मा हैं, तो हमें सदा ही देने वाला ही धर्मात्मा कहलाता है। तो ऐसे धर्म के प्रति सबको ब्लेसिंग दुआएं देते चलें। तो उसके बारे में बाबा ने बड़े विस्तार से फिर आगे हमें वाणी चलाई है, हम सुनते हैं। आज दया के सागर अपने मास्टर दया के सागर बच्चों से मिलने आए हैं। भक्त लोग बाप दादा को और आप श्रेष्ठ आत्माओं को दयालु कृपालु इसी रूप में नाम से गायन कर रहे हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्वधर्म की आत्मा एक ही मुख्य चीज जरूर चाहती हैं कि ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग है, जिसको कहा जाता मान्यताएं, लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, वो सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वो अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं। तो ये सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं कि जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं है, वह दया दृष्टि वाला नहीं है, तो उसको धर्मी नहीं मानते हैं। धर्म अर्थात दया होता है। तो आज बाप दादा दयालु कृपालु कहाँ तक बने हो, इस बात को देख रहे थे बाबा, और साथ साथ सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा मानते हो। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति दया भाव कृपा की दृष्टि। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, सदा दया की भावना व कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है, नंबरवार रहती है, कैसे रहती है? तो इसलिए बाबा ने बहुत ही विशेष बात कही कि कमजोर आत्मा है या अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया कृपा की इच्छा रखती ही है। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो भी आप दाता के बच्चे हो ना, तो उन आत्माओं की शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके प्रति सदा ही यही दृष्टि रहती है व दूसरी दृष्टि रहती है, चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो। लेकिन यह दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। ऑपोजिशन वाले अपने पोजीशन में टिक सकते हैं, स्वभाव के टक्कर वाले ठाकुर बन सकते हैं, क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी, अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो, नया संबंध जुट जाएगा। कितना भी विरोधी हो वह भी इस विधि से गले मिलने वाले होंगे। तो लेकिन इन सब का आधार क्या होगा? सिर्फ दया भाव। और दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति ऐसे समय में है, तो समय पर नहीं किया तो क्या आप मास्टर दाता के कहलाओगे? जिसमें दया भाव होगा ना, वह सदा ही निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी और कर्मणा उनकी निरहंकारी होगी। इसको कहा जाता दयालु कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी भी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि नहीं दे सकते हो? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो ना, तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। संस्कार तो आप सबके अनादि आदि अविनाशी दातापन के हैं ही, लेकिन देवता अर्थात देने वाले बनो। संगम पर मास्टर दाता बनो। आधा कल्प देवता देने वाले हुए ना, इसलिए द्वापर से आपके जड़ चित्रों से भी देने की भावना दिखाई है, तो देवता बनना है ना। सारे कल्प के संस्कार दातापन के रहे हैं, इसलिए ऐसे दातापन के संस्कार वाली ऐसे संपन्न आत्माएं सदा ही समय पर अपने दातापन के संस्कार इमर्ज करने वाली देवता नहीं लेवता नहीं देवता हो। तो कौन सी आत्माएं हो आप, लेवता हो या देवता हो? ये इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं अल्पकाल की इच्छा खातिर देवता के बजाय लेवता नहीं बनो।
देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो, मैंने इतना किया, इसने नहीं किया। ये गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं है। फ्राक दिल, बाप के बच्चे ये बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर रखो। गिनती क्यों करते हो? सतयुग में कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखता। रॉयल फैमिली राजवंशी मास्टर दाता होते हैं, वहां ये सौदेबाजी नहीं होगी। इतना दिया, इतना किया, जितना ले ले उतना भरपूर बन जाओ। तो राजवंश अर्थात कि बाबा ने कहा दाता का घर, तो यह भी संस्कार भरने होंगे। कहाँ भी भरने हैं बच्चे, अभी ही भरने होंगे। तो अभी से ही भर के जाना है। यहाँ है आप बाप से सौदाबाजी नहीं करते। बाप ने हमको पूछा नहीं, बाप ने हमसे कुछ किया नहीं। आपस में ही सौदेबाजी बहुत करते हैं। इसलिए शहंशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। इसने किया तो मैंने ये किया, इसने दो दिया तो मैंने दिया, इसने 4 दिया, इसने 2 बारी कहा तो किया, 1 बारी किया। तो यह हिसाब किताब दाता के बच्चे कर नहीं सकते। कोई आपको दे या ना दे, लेकिन आप दाता के बच्चे बनो। दृष्टि यही रखो, मुझे देना है। हर आत्मा को देने की भावना रखो, क्योंकि ये सारे दिन की लीला बाप दादा देख रहे थे। जैसे आप लोगों ने ये वीडियो सेट लगाया ना, देखते हो कि सुनते भी हो, तो बाप दादा भी सबके पास जाकर के ऐसे ऑनलाइन टीवी सेट पर चाहे स्विच ऑन किया और बच्चों की सब चीजें देख रहे थे। ये सेवा के साधन व बाप बच्चों की हालचाल का साधन है। वैसे ही अंत में ये सब साधन भी समाप्त हो जाएंगे। वीडियो नहीं काम में आएंगे, लेकिन बिल पावर का सेट काम में आएगा। इसलिए साइंस वालों ने भी इतना समय, एनर्जी, मनी खर्च करके साधन बनाया। बच्चों की मेहनत बाप की सेवा में लग रही है, इसलिए बाप भी बच्चों को मेहनत देख खुश होते हैं, मेहनत से मुक्त देख खुश होते हैं। सेवा के साधन अच्छे बनाए, फिर भी है तो बच्चे ही ना। तो बाप बच्चों को इन्वेशन देखकर खुश होंगे ना। जिस भी कार्य में लगे हो, उसी कार्य में सफलता पा रहे हो, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन बाबा ने कहा सदाकाल की यही सेवा है। इसलिए देश विदेश के सभी बच्चे अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। ऐसे सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज हमने सीखा दाता के बच्चे दातापन के संस्कार इमर्ज करो और देते जाओ। देना ही लेना है। ओम शांति।